हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा आज की क्लास में हमने स्टार्ट करना है टाइप नंबर 26, कैलकुलेशन ऑफ पार्टीशन वैल्यूज इन कॉन्टिन्यूस सीरीज। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने किया था पार्टीशन वैल्यूज, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स इन इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज। आज बेटा हमने डिस्कस करना है कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस में पार्टीशन वैल्यूज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम इसका वर्किंग रूल लिख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप बेटा मीडियन की तरह जो हमारा जो पहला स्टेप है वही रहेगा सेम। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, कंप्यूट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हाँ जी बच्चों, सेकंड स्टेप हमारा होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद आपको क्या करना है, यदि अब बेटा आपको क्वार्टाइल निकालना है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्यू के इज इक्वल टू एल प्लस आई अपॉन एफ। यहाँ बेटा हम लेंगे के एन अपॉन 4 माइनस सी। 4 बेटा हमने किस लिए लिया है, क्योंकि क्वार्टाइल्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और क्वार्टाइल्स बेटा हमारे 3 होते हैं, Q1, Q2 एंड Q3। तो के की वैल्यू बेटा 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। ठीक है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले, जैसे बच्चों आप मीडियन के केस में मीडियन क्लास निकालते थे, तो क्वार्टाइल के केस में आपको क्वार्टाइल क्लास निकालना होगा। और क्वार्टाइल क्लास निकालने के लिए आपकी हेल्प कौन करेगा, आपकी हेल्प ये वाला फैक्टर करेगा, के एन अपॉन 4। तो पहले आप के एन अपॉन 4 की हेल्प से के एन अपॉन 4 कैलकुलेट करेंगे। एंड फाइंड द क्वार्टाइल क्लास। इसकी हेल्प से बेटा हमारी क्वार्टाइल क्लास आएगी। इसको बेटा मैं एक एग्जांपल से पहले करवाता हूँ, उसके बाद हम फिर डेसाइल्स और परसेंटाइल की चर्चा भी करेंगे। तो जैसे बेटा देखिए, फॉर एग्जांपल मैं बेटा एक सम ले रहा हूँ। क्लास इंटरवल मैंने बेटा ले लिया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। हाँ जी बेटा, यहाँ मैंने बेटा फ्रीक्वेंसी ले ली 2, 3, 5, 4 एंड 1। और सपोज कीजिए बेटा मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है Q3, अपर क्वार्टाइल निकालना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले बेटा सी एफ निकाल लेते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 2, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 4 14 एंड 14 प्लस 1 15। ये बेटा हमारी कैपिटल एन की वैल्यू हो जाएगी 15। हाँ जी बेटा, उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, Q3 आपको कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्यू के का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एल प्लस आई अपॉन एफ के एन अपॉन 4 माइनस सी। अब क्योंकि बेटा हमने Q3 निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें के की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं। अगर बेटा Q2 निकालना हो तो के की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें Q3 निकालना है जी। तो यहाँ एल प्लस आई अपॉन एफ, के की वैल्यू बेटा मैंने पुट कर दी 3 एन अपॉन 4 माइनस सी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कौन सा फैक्टर कैलकुलेट करना है, 3 एन अपॉन 4।
तो 3n/4 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाय n की वैल्यू बेटा ये रही 15 डिवाइडेड बाय 4, तो ये बेटा हो गया 45/4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 11.25। हाँ जी बेटा, ये हमारी 3n/4 की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, ये जो 3n/4 की जो वैल्यू आई है 11.25, इसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं कौन से क्लास इंटरवल में ये लाई करेगा। तो सबसे 11.25 इसके अंदर आएगा, 10 के बाद आएगा और 14 के बीच में। 10 और 14 के बीच में 11.25 लाई करता है, तो हम ये जो क्लास है 30 to 40, 14 के सामने जो क्लास इंटरवल है ये बेटा हमारी क्वार्टाइल क्लास हो जाएगी। इसे मैं लिख रहा हूँ Q3 क्लास इज 11 30 to 40। हाँ जी बेटा, Q3 क्लास हमारी आ गई 30 to 40। जैसे मीडियन में हम मीडियन क्लास लिखते थे, यहाँ पे बेटा मीडियन क्लास नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्वार्टाइल क्लास। ठीक है, अब आगे का जो प्रोसेस है बिल्कुल सेम मीडियन की तरह होगा। एल की वैल्यू ले लेते हैं, लोअर लिमिट 30। आई बेटा क्या होता है, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल या विड्थ ऑफ Q3 क्लास 10। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी बेटा आप देख लो, जो हमारी क्वार्टाइल क्लास आई है उसके बिल्कुल सामने जो फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी द वैल्यू ऑफ एफ। एंड सी बेटा क्या होती है, जो हमारी प्री क्वार्टाइल क्लास है 20 to 30। हमारी क्वार्टाइल क्लास जो आई है उससे पहले वाली क्लास है 20 to 30, तो इसके सामने की बेटा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये सी की वैल्यू है हमारी। तो सी की वैल्यू हो गई हमारी 10। अब आपको क्या करना है, अब ये सारी की सारी वैल्यूज हम इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो बेटा इसमें पुट करेंगे Q3 इज इक्वल टू एल, लोअर लिमिट बेटा है हमारी 30, आई हो गया 10, एफ हो गया 4, 3n/4 की वैल्यू ये है 11.25 और माइनस सी की वैल्यू बेटा है हमारी 10। तो इसको बेटा कैलकुलेट करेंगे तो 30 प्लस 10/4 मीन्स 5/2। 10 से बेटा 4 को कैंसिल कर लेंगे तो 5/2 और 11.25 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.25। इसको बेटा कैलकुलेट करेंगे तो 30 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 1.25 6.25। हाँ जी बेटा 6.25 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा 6.25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.125 आएगा, 3.125। और 3.125 को हम 30 में ऐड करेंगे तो 33.125। दिस विल बी द फाइनल आंसर। हाँ जी बेटा बताइए, यहाँ तक क्लियर है सभी को? एक बार बेटा मैं रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। उसके बाद बेटा आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्वार्टाइल का। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आप के की वैल्यू पुट करेंगे। के की वैल्यू बेटा 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपसे कौन सा क्वार्टाइल पूछा गया है। तो जैसे हमारे क्वेश्चन में क्वार्टाइल थर्ड पूछा था, अपर क्वार्टाइल, तो मैंने के की वैल्यू 3 पुट की है। 3 पुट करने के बाद सबसे पहले आपको ये फैक्टर कैलकुलेट करना है Kn/4। तो यहाँ पे 3n/4 की हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको बेटा सबसे पहले कैलकुलेट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी की हेल्प से हमारी क्वार्टाइल क्लास कैलकुलेट हो पाएगी। तो 11.25 को हम कहाँ लोकेट करेंगे, कहाँ देखेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाई करता है। तो हमने देखा कि ये 14 के अंदर लाई करेगा क्योंकि ये 10 और 14 के बीच में आता है। तो 14 के अंदर बेटा इसको कंसीडर करके और इसके सामने 30 to 40 का जो क्लास इंटरवल है ये हमारा क्वार्टाइल क्लास हो जाएगा। उसके बाद बेटा आपने एल
एल होता है लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल क्लास, आई का मतलब हो गया विड्थ, देन फ्रीक्वेंसी एंड देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको ध्यान रखना है, हमेशा प्रीवियस क्लास का लेते हैं, जो आपका क्लास आया है क्वार्टाइल क्लास उससे प्रीवियस क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट विल बी डिनोटेड बाय सी। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, सारी की सारी वैल्यूज उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है जिसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट से रिप्रेजेंट किया है, और उसके बाद बेटा आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करके जो फाइनल आंसर है वो कैलकुलेट कर लें। अब बेटा इसी सम में हम निकालेंगे डेसाइल, D7 निकालते हैं। चलिए, हाँ जी बेटा देखिए, तो डेसाइल के लिए बेटा हमने क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ D7। डेसाइल कैलकुलेट करने के लिए बेटा हमारा जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा कॉन्टिन्यूस सीरीज में, डी के इज इक्वल टू एल प्लस आई अपॉन एफ के एन अपॉन 10 माइनस सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको के की वैल्यू बेटा डिसाइड करनी है। के की वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो आप ये देखिए हमें D7 निकालना है। डिसाइल बेटा हमारे D1 से लेकर कहाँ तक होते हैं, D9 तक। तो D1 से D9 तक बेटा आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो हमारे क्वेश्चन में हमारे से पूछा गया D7। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पुट के इज इक्वल टू 7। तो 7 बेटा पुट करेंगे तो L प्लस आई अपॉन एफ 7n अपॉन 10। 10 बेटा क्यों लेते हैं, क्योंकि डेसाइल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसको बेटा मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले बेटा आप कौन सा फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, हाँ जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, 7n/10। तो 7n/10 की वैल्यू हमें निकालना है। n हमारा क्या था, एक बार हम लास्ट स्लाइड में देख लेते हैं, n हमारा था बच्चों 15। तो n की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी 7 × 15/10। तो 7 × 15 105 अपॉन 10, ये बेटा हमारा आएगा 10.5। अब बेटा आपको क्या करना है, 10.5 को आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखना है ये कहाँ लाई करता है। तो 10.5 बेटा इसी के बाद 10 के बाद ही आएगा और 14 के बीच में। तो फिर से क्लास हमारी सेम आ रही है 30 to 40। हमारी बेटा डेसाइल क्लास जो D7 है वो भी बाय चांस 30 to 40 आ रही है। तो मैं लिख लेता हूँ, देयरफॉर D7 क्लास इज 30 to 40। हाँ जी बेटा, अब देखिएगा हमारी डेसाइल क्लास आने के बाद फिर हमें क्या करना है, हमें एक तो एल की वैल्यू, एल हमारा वही रहेगा 30, आई हमारा 10 हो गया, और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमारी 30 to 40 के कोरोस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों वो है 4, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 10, और सी की वैल्यू बच्चों 10। तो देयरफॉर अब आपको निकालना था D7। D7, हाँ जी बेटा, तो सारी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटा यहाँ पे D7 क्या बनेगा, एल की वैल्यू पुट करेंगे 30, आई की वैल्यू 10 अपॉन फ्रीक्वेंसी है 4, 7n/10 10.5 माइनस सी, सी की वैल्यू बच्चों है 10। तो इसको बेटा कैलकुलेट करेंगे तो 30 प्लस 10/4 हो गया 5/2, और मल्टीप्लाइड बाय 10.5 माइनस 10, ये बेटा हमारा हो जाएगा 0.5। तो इसको बेटा कैलकुलेट करेंगे तो 30 प्लस 5 इंटू 0.5 2.5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये बेटा हो गया 30 प्लस 1.25। तो ये बेटा हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 31.25। ये हमारा सेवंथ डिसाइड। ऐसे ही बेटा हम एक परसेंटाइल और देखते हैं। अगर मान लीजिए आपको परसेंटाइल निकालने के लिए बोला जाए तो आप कैसे करेंगे।
तो परसेंटाइल में बच्चों मैं ले लेता हूँ, सपोज कीजिए, लीजिए पहले मैं स्पेस बना लूँ थोड़ा सा उसके लिए। हाँ जी बेटा, सपोज कीजिए मुझे निकालना है, हाँ जी बेटा, P27, मुझे P27 कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए बेटा मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा? फॉर्मूला हमारा सेम ही रहेगा, बस आपको चेंज क्या करना है वो मैं बताता हूँ। L+I/F। यहाँ पे बेटा के की वैल्यू है 27, तो 27n। और नीचे बेटा क्वार्टाइल्स में हम 4 लेते हैं, डिसाइल में 10 लेते हैं, इसमें बेटा क्या लेंगे 100, क्योंकि परसेंटाइल हमारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो -C। ठीक है बेटा, अब क्या करना है आपको, इस फॉर्मूले को मैं कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कौन सा फैक्टर कैलकुलेट करना है? 27n/100। तो स्पेस नीचे कम है तो मैं इसको साइड में कैलकुलेट करके दिखा दूं आपको। 27n/100, तो 27 मल्टीप्लाइड बाय n। n की वैल्यू थी बच्चों हमारी 15 और अपॉन 100। तो इसको बेटा मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूँ। 27, ये बच्चों आएगा 4.05। हाँ जी बेटा 4.05। अब 4.05 को आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, एक बार हम फर्स्ट पेज पे दोबारा से चलते हैं, तो 4.5 बेटा देखो यहाँ पर आएगा, 2 और 5 के बीच में आ रहा है, तो 4.5 आप इसमें कंसीडर करेंगे 5 की वैल्यूज के अंदर। और ये बेटा हमारा जो इसके कोरोस्पोंडिंग क्लास इंटरवल है 10 to 20, ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी P27 क्लास, इसको हम बोलेंगे P27 क्लास। तो इसको बेटा मैं लिख लेता हूँ, therefore P27 क्लास इज 20 to 30। अब बेटा फिर से आपको वही एल की वैल्यू 20 हो गई, आई हमारा 10 हो गया, और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बेटा एक बार देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ P27 क्लास इज 3 एंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी इज 2। तो इसको हम लिख लेते हैं 3 and 2। हाँ जी बेटा, तो ये सारी वैल्यूज, और बेटा एक ये 4.05 जो 27n/100, टोटल हमारी 5 वैल्यूज हो गई, LIFC एंड 27n/100। ये सारी की सारी वैल्यूज बेटा हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1। पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो यहाँ बेटा देखते हैं क्या बनेगा आंसर हमारा। एल की वैल्यू हो गई 20, आई की वैल्यू बेटा है हमारी 10, फ्रीक्वेंसी हमारी है 3, और 27n/100 मीन्स 4.05, और -C, C है बच्चों 2। हाँ जी बेटा, इसके कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 20 प्लस 4.05 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2.05, 2.05 को बेटा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20.5 डिवाइडेड बाय 3। तो ये बेटा हमारा हो जाएगा 20 प्लस, ये कैंसिल हो गया, 3 6 18 2 3 8 24 10 6.833। तो ये बेटा हमारा फाइनल आंसर होगा इसका 26.83। दिस इज द वैल्यू ऑफ P27। हाँ जी बेटा बताइए, क्लियर है यहाँ तक?
तो आज बेटा आपने जितने भी कॉन्टिन्यूस सीरीज के सम हैं, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स और परसेंटाइल से रिलेटेड, वो बेटा अपनी नोटबुक में सभी सम करने हैं। ठीक है जी, तो आज की क्लास को बेटा यहीं ओवर करते हैं। चलिए।